मुंबई से लेकर के कोटा तक बुलडोजर का सफाई अभियान चल रहा है। भजन पर फसाद करने वाले भाईजान का पीले पंजे से हिसाब हो रहा है और कब्जाधारियों के खिलाफ भी बुलडोजर ताबड़तोड़ चल रहा है। भूमाफियाओं के टशन को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। मुंबई में कहां पर भाईजान की आपत्ति पर बुलडोजर वाली विपत्ति आई है, उत्तराखंड में कहां पर आधी रात को मजार पर बुलडोजर चला है, देखिए रिपोर्ट। मुंबई में भजन पर भाईजान का फसाद, अब बुलडोजर से हो रहा हिसाब। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध बाजार, बुलडोजर का जोरदार प्रहार। भोपाल में अतिक्रमण से फाइट, मोहन यादव की बुलडोजर स्ट्राइक। कोटा में भूमाफिया फिरोज पठान का टशन, अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर एक्शन। भोपाल से लेकर कोटा तक, मुंबई से लेकर उधम सिंह नगर तक बुलडोजर एक्शन हो रहा है। डीजे पर भजन बजाने पर डंडे और तलवार से हमला करने वाले भाईजानों पर पीले पंजे का प्रहार हो रहा है। अवैध मजार पर बुलडोजर से वार हो रहा है। भूमाफिया के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। दनादन बुलडोजर एक्शन हो रहा है। पीले पंजे से जमकर प्रहार किया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें मुंबई के दिंडोसी इलाके की हैं। एक दिन पहले दिंडोसी इलाके के संतोष नगर में एक मंदिर में माता की पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। डीजे पर भजन बजाया जा रहा था, लेकिन भाईजान को यह पसंद नहीं आया। भाईजान पूजा रोकने लगे, दावा करने लगे कि सड़क मुसलमानों की है, यहां भजन कीर्तन नहीं हो सकता। धार्मिक नारेबाजी करने लगे, भजन कीर्तन के पंडाल को तोड़ने लगे। भाईजान गैंग ने पूजा कर रहे हिंदुओं पर रॉड और तलवार से हमला कर दिया, लेकिन पूजा में खलल डालने वाले उपद्रवियों का बुलडोजर एक्शन से हिसाब हो रहा है। पूरी रोड से अवैध कब्जे को हटाकर साफ किया जा रहा है। मारपीट के आरोपी नसरीन के अवैध पान शॉप को तोड़ा जा रहा है। दिंडोसी में सिर्फ बुलडोजर एक्शन ही नहीं हो रहा, मौके पर मौजूद भीड़ भी आरोपियों का हिसाब कर रही है। आरोपी के पड़ोस में चिकन सेंटर का पोस्टर लगा था, उसे उखाड़ फेंक रही है। मुंबई के डिंडोशी इलाके में इस वक्त बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। कल मुंबई के डिंडोशी इलाके में जिस तरीके से हिंदू समुदाय द्वारा एक तरीके का आयोजन किया गया था, खासतौर पर साउथ इंडियन समुदाय की तरफ से एक आयोजन किया गया था, जिस आयोजन के दौरान यहां पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा पथराव भी किया गया और उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। अब तक इस पूरे मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। एक तरफ जहां पुलिस की जांच जारी है, तो वहीं यहां पर स्थानीय लोगों का यह आरोप था कि जिन व्यक्तियों को इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तार किया गया है, उनका अवैध स्ट्रक्चर यहां पर बनाया गया है। यहां पर जो पान टपरी आप देख रहे हैं, जिसे यहां पर इस वक्त डिमोलिश किया जा रहा है बीएमसी की तरफ से, ऐसा कहा जा रहा है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो ड्रग का सिंडिकेट इस पूरे इलाके में चलाते थे और यही कारण है कि यहां पर बीएमसी की तरफ से जो एक्शन है वो अब लिया जा रहा है। एक तरफ प्रशासन का बुलडोजर है, दूसरी तरफ श्री राम के नारे और भगवान राम की आरती हो रही है। मुंबई के दिंडोसी में भाईजान जिस सड़क को अपना बता रहे थे, हिंदुओं को भजन कीर्तन से रोक रहे थे, उस सड़क पर जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है।
हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। मुंबई के दिंडोसी इलाके में कल माता की पूजा के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस वारदात की सीसीटीवी की जांच हो रही है। पूरे मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लोगों का कहना है कि भजन के दौरान जय श्री राम गाना बज रहा था। इस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने रॉड लेकर हमला शुरू कर दिया। बजरंग दल के यहाँ पे कार्यकर्ता कल मारियम्मा पूजा में प्रसाद वितरण कर रहे थे, तो कुछ लांडिया लोगों को देखा नहीं गया, तो उस वजह से हमारे कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी से मारे, तलवार उनके सर पे डाल दिया। हमारे कार्यकर्ता अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। 12 की 8 टाका उनको पड़ा है। ठीक है, तो ये सब जो भी कर रहे हैं सब गैर कानूनी। इनके दुकान भी जो धंधे वगैरह वो सब भी गैर कानूनी है। ठीक है, वो सर कल क्या घटना हुई थी और क्या कारण क्या है यहाँ बैठने का? यहाँ बैठने का कारण है ये मोमेडियन लोग का पूरा दादागिरी है। इधर ये लोग रात को इधर बाहर निकलने नहीं देते। चरस गांजा पूरा सब इधर बिकता है। छोटे छोटे बच्चे लोग को बहुत परेशानी है। 20 साल से ये चलते आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। कल जब एक हिंदू लड़के को 8 लड़के लोग को इतना मारा ये लोग ने, तभी जाके अभी पुलिस प्रशासन बीएमसी ये अभी जागे हुए। इसके पहले सोए थे सब। बहुत लोग को तकलीफ है इन लोग के वजह से। ये लोग यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ से हटाना देना चाहिए। बुलडोजर एक्शन सिर्फ मुंबई में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हुआ। भोपाल के बड़े तालाब के पास जिन दुकानों को चोरी छिपे बनाया गया था, सरकारी जमीन पर कब्जा करके 50 मीटर के दायरे में तैनात किया गया था, अब मोहन सरकार ऐसे कब्जे को साफ करवा रही है। भूमाफिया की कब्जे वाली जिद का बुलडोजर से तोड़ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं फिर से जो है पीला पंजा चलना शुरू हो चुका है। भोपाल के बड़े तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शासन के मुताबिक जो बड़ा तालाब है उसके फुल टैंक लेवल से 50 मीटर दूर ये जो अतिक्रमण बनाया गया था उसे हटाने की, तोड़ने की कार्रवाई पूरी तरीके से बड़े तालाब को जो जीवनदायिनी कही जाती है भोपाल की, उसे अतिक्रमण मुक्त करने की ये बड़ी कार्रवाई, महाअभियान इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं आप, शुरू हो चुका है। दरअसल भोपाल की लाइफलाइन कही जाने वाली बड़ी झील पर जिला प्रशासन ने 347 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जो तालाब के फुल टैंक लेवल यानी FTL के 50 मीटर के दायरे में आते हैं, जिन पर अवैध निर्माण किया गया है। एनजीटी के आदेश पर पहले दिन भदभदा इलाके में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। इस दौरान 9 दुकानों पर प्रशासन ने अवैध दुकानों पर पीले पंजे से वार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा ये निर्देश किया गया था कि जो बड़े तालाब के 50 मीटर के भीतर जो संरचनाएं हैं उनको हटाने का काम किया जाए। उसी के पालन में जो है नायब तहसीलदार द्वारा आदेश किया गया है, जिसके पालन में अभी पहले 9 कमर्शियल जो स्ट्रक्चर है उनको हटा रहे हैं और इसके बाद हम रेसिडेंशियल जो है प्रीमाइसेस को भी हटाने की कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से पहले बाकायदा नोटिस भी भेजा, लाल निशान भी लगाए गए, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोई नोटिस नहीं भेजा गया। बुलडोजर एक्शन के वक्त स्थानीय लोग और व्यापारियों ने विरोध जताया, लेकिन बुलडोजर एक्शन जारी रहा। एनजीटी के ऑर्डर के बाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि हमारी बात को सुन के उसका निराकरण करें। उस निराकरण की कॉपी आज तक नहीं दी। दूसरी बात, दोबारा सर्वे किया गया तो एनजीटी की परिधि में हम लोग कहां तक आ रहे हैं इसकी कोई कॉपी सप्लाई नहीं करी। गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है, जबकि ये होटल ताज भी उसी परिधि में आता है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रात के अंधेरे में मजार की टीन शेड पर दनादन हथौड़ा चल रहा है। मजार की टीन शेड को उखाड़ने के लिए दनादन वार किया जा रहा है। अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है।
उत्तराखंड में जिन मजारों को चोरी छिपे बनाया गया था, रात के अंधेरे में वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके तैयार करवाया गया था, ऐसी अवैध मजारों पर बुलडोजर गरज रहा है। रातों रात कब्जा साफ हो रहा है। भाईजान की कब्जे वाली जिद को बाबा बुलडोजर से तोड़ रहे हैं। ये उत्तराखंड का उधम सिंह नगर है। अवैध मजार पर बुलडोजर अटैक यहां भी रात में हुआ और सुबह से ही कब्जा साफ हो गया। ऐसा नहीं है कि एक्शन रातों रात हुआ, बल्कि वन विभाग ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने से 2 महीने पहले यहां नोटिस चस्पा कर दिया था। भूमि संबंधी दस्तावेज दिखाने को कहा था, लेकिन जब इनके खादिमों ने 2 माह तक कोई जवाब नहीं दिया तो बुलडोजर एक्शन से ऐसी अवैध मजारों को मिट्टी में मिला दिया गया। पीले पंजे का प्रहार राजस्थान के कोटा में भी हुआ है। भूमाफिया फिरोज पठान ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया था। 1000 स्क्वायर फीट में आलीशान फार्म हाउस बना लिया था। इतना ही नहीं, वन विभाग की जमीन पर प्लॉटिंग भी काटने लगा था। 50 से 60 लोगों से जमीन का सौदा भी करवा लिया था। उसे लगता था कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन जब अवैध पर पीले पंजे का प्रहार हुआ तो फिरोज पठान का अवैध साम्राज्य ढह गया।